देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम तमाम लोगों को अ, तमाम देशवासी को और स्पेशली पटना और फुलवारी के लोगों को इस बात की खबर दें कि 11 मई 2025 को संडे का इतवार का दिन इसी जगह पे इसी मस्जिद में धर्म और हिंसा के उन्वान से टाइटल से हम एक कॉन्फ्रेंस पीस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है मुल्क में धार्मिक सद्भावना, शांति, पीस कल्चर को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, लोगों को ये बताना कि इस दुनिया में कामयाब और सक्सेसफुल जीवन का एक ही राज है, और वो ये कि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को जाने, यानी एक साथ मिलजुल कर रहना ही एकमात्र रास्ता है। देखिए, इस्लाम की शिक्षा यह है, जैसे आपने देखा कि पहलगाम के अटैक के बाद भारत के अलग अलग स्थानों पर कुछ गुस्से से भरे लोगों ने अपने ही देश के लोगों को कुछ डिस्टर्ब करना शुरू किया। इस्लाम की शिक्षा ये नहीं है। इस्लाम ये कहता है साथ में ना इंसाफी करें, तुम्हारे साथ वो हिंसा का काम करें, तुम्हें प्रॉब्लम पहुंचाएं, तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, तो इसको रिटेलिएट करने के लिए, इसके उत्तर के तौर पर तुम्हें भी वही काम नहीं करना है। तुम्हें उस वक्त भी शांति प्रिय होकर रहना है, शांति को फैलाना, भाईचारा को फैलाना है, दोस्ती को बढ़ावा देना है, और इंसाफ के तरीके को ही अपनाना है, जबकि दूसरे लोग नाइंसाफी अख्तियार करें। ये इस्लाम का। सरकार को आप दोषी मानते हैं कि नहीं? सीमा रेखा खासतौर से प्रधानमंत्री के ही हिस्से में आता है, कहीं ना कहीं सरकार की चूक हुई है। देखिए, ये सोचने का तरीका दुरुस्त नहीं है। देशवासियों को ऐसे मौके पर सरकारों पर अननेसेसरी उंगली उठाने से ज्यादा बेहतर ये है कि सरकार को इनकरेज करे, और वो इनकरेज करे कि हम हिंसा के किसी भी एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप स्टेप लें और आप ऐसे कल्प्रिट को, क्रिमिनल्स को पकड़ें और इसमें जरा भी संकोच न करें। तो हमारा तरीका ये होना चाहिए, न कि हम सरकार को इस मामले में उत्तरदायित्व ठहराकर, रिस्पॉन्सिबल ठहराकर और इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करें। क्योंकि देखिए, दुश्मन यही चाहता है। दुश्मन एक तरफ ये चाहेगा कि आप आपस में मतभेद करें, दूसरी तरफ ये भी चाहेगा कि जो देशवासी हैं उनका विश्वास अपने सरकारों पर से भी उठे, तब तो आप कमजोर होंगे। तो ऐसे मौके पे चाहिए कि आप सरकारों की पीठ पर खड़े हों। मतलब सरकार भी चाहती है कि शांति से रहे या अशांति में यहाँ भी? कौन सरकार चाहेगी? कौन सरकार इस तरह की बात क्यों बोल रही है कि हम पानी रोक दिए पाकिस्तान के, जबकि सिंधु पे कोई वैसा बांध ही नहीं है? ये सरकार का काम है कि ऐसे मौके पर वो अपना विचार कर सोचे कि सही स्टेप क्या है ना। हमारा देखिए, हम जो रिलीजियस लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, हमारा काम ये नहीं है कि हम सरकार के तौर तरीके पर उंगली उठाएं। हम ये तो कह सकते हैं कि सरकार को चाहिए कि हर मौके पर वो पीसफुली ही तरीका अख्तियार करे, ताकि देश को क्षति ना पहुंचे। लेकिन हमारा आवाम में जा रही है। लेट मी फिनिश। हम जैसे स्पिरिचुअल लीडर का काम ये होना चाहिए कि हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में लोगों को, यानी जिसको पब्लिक कहते हैं, पब्लिक में धैर्य बना के रखना, पब्लिक में अपने मुल्क पर विश्वास बनाए रखने के लिए इनकरेज करना, पब्लिक में मतभेद ना बढ़े उसको, उस पर ध्यान देना। हमारे कॉन्फ्रेंस का भी उद्देश्य यही है। आखिर में देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारा मैसेज ये है कि हम, सबसे पहली बात ये कि हम हर परिस्थिति में अपने देश को क्षति ना पहुंचाएं। जिस तरह एक घर में 10 लोग रहते हैं और 10 लोग में एक एक व्यक्ति का घर को आगे बढ़ाने में किरदार और भूमि होती है,
उसी तरह किसी देश को भी आगे बढ़ाने में उस देश के रहने वाले तमाम ग्रुप की अपनी एक भूमि है, उनका अपना किरदार और रोल है। तो अगर किसी भी गिरोह को, किसी भी कम्युनिटी को हम खुद भी डिस्टर्ब कर दें, तो इससे वो सिर्फ कम्युनिटी डिस्टर्ब नहीं होती है, बल्कि उससे पूरा देश डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे एक घर में 2-4 लोग डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब होगा, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा देश पैगंबरों और ऋषियों और सूफियों का देश है। हमने प्रॉफिट मोहम्मद, जो इस्लामी शिक्षा के अनुसार ईश्वर के फाइनल प्रॉफिट है, उनके प्रिंसिपल्स को, शिक्षा को बताया। उन्होंने बताया है कि हर हाल में पीस को, शांति को कायम रखना है। इसी तरह देखिए, मॉडर्न एज में इंडिया में जो ने कहा था उसमें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो चीज है वो है फैनाटिसिज्म। फैनाटिसिज्म को कहते हैं धार्मिक जुनून। आगे उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में धार्मिक जुनून ना होता, फैनाटिसिज्म ना होता, तो आज दुनिया जहां पहुंची है उससे कहीं ज्यादा आगे पहुंचती। इसी तरह देखिए, एक बड़ा नाम भारत में महात्मा गांधी का है। उसी जमाने में मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे पीसफुल और शांति प्रिय लोग पैदा हुए। इन लोगों ने एक साथ होकर एक ही पैगाम दिया है, और वो ये कि हमें ये जानना होगा, यानी भारत के निवासी को ये जानना होगा, हिंदू और मुसलमानों को ये जानना होगा कि या तो हम एक साथ मिलजुल कर रहें या फिर पेरिश हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो हमारा उद्देश्य ये है, हमारा पैगाम ये है कि हम लोगों को कहें कि हम प्रॉफिट्स के मैसेज को, भारत के सूफी लीडर, स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद के मैसेज को, भारत के पीसफुल पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लीडर्स के पैगाम को हम लेकर उठें और भारत में फैल जाएं। बगैर पीस और